ये सब क्या है? अरे आप बोले थे रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हाँ हैं। अच्छा, हाँ वही। हाँ। तो ये रहा, दिख रहा है। दिख रहा है। पहला ट्रेड तो मैंने ले लिया था। अच्छा, मैंने स्टॉक पे ले लिया था पहला ट्रेड। मतलब एक्चुअल में ले लिया था। हाँ। ओके। एक्चुअली वन उस पे शायद लिखा भी होगा, मैंने पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। हम्म। क्यों ले लिया था। वो उसका पहला रेड कैंडल बनाया था 1 मिनट में, और दूसरे मिनट में उसको ओपनिंग से ऊपर ले गया था, और तीसरे मिनट पे जैसे ही उसको थोड़ा और आगे गया, मैंने ले लिया। और उसका रीजन भी ये भी था कि जो पहला है बीडीएल डीबीएल, उसमें ओपनिंग का उसका प्री वॉल्यूम अच्छा था, प्री मार्केट वॉल्यूम अच्छा था। DBL टॉप में बड़ा मुश्किल है देखना ये सब चीज़। एक्चुअली क्या ना, डेली का ना मेरे पास वो रहता है प्री मार्केट का, और जो मार्केट क्लोज है ना उसका डाटा है मेरे पास। हाँ। मतलब डेली का एक्सेल में डाल लेता हूँ। तो अच्छा। डेली का जो प्री मार्केट का वॉल्यूम होता है, उसका मतलब 20 डेज का एवरेज ले रखा है। हम्म। तो प्री मार्केट का जो 20 डेज से एवरेज ऊपर क्लोजिंग, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग होता है प्री मार्केट का, हम्म। उसको मैं अपनी शीट में डाल देता हूँ। अच्छा। ठीक है। तो प्री मार्केट का वॉल्यूम इसमें ज्यादा था। हालांकि पहला जब रेड बना, अगर दूसरा भी रेड बनाता तो शायद मैं वेट करता, लेकिन ये रिवर्सल टाइप का दिया। और ये मान के चलता हूँ ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर गया है और उसके बाद नीचे आए, तो वो शायद कंटिन्यू रखेगा उस मोमेंटम को। आ, तो मतलब आपने टाइमिंग क्या था इसका? 1 मिनट कैंडल पे देखा था मैंने। 1 मिनट पे तो फिर आप अपना फंडा लगा रहे थे, या फिर कौन सा क्या यूज़ कर रहे थे? वो एक इम्पोर्टेंट बात है। मतलब 1 मिनट पे जो है ना, पहला जो कैंडल देखा वो रेड बनाया, एक सेकंड रुक गए, जाने दीजिए 1 मिनट। 9:15 वाला जो था। हाँ, 9:15 वाला कैंडल जो था रेड था, ये वाला। हम्म। तो जनरली क्या, रेड के बाद या तो वो कंटिन्यू रखता है, लेकिन दूसरा जो है एक सॉलिड कैंडल बनाया है ग्रीन। हाँ। तो उसके बाद उसको आगे जैसे कंटिन्यू किया तो मैंने उसको लॉन्ग पे ले लिया। और बॉटम जो है मैंने वो स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो 40 रुपये पे एग्जिट कर गए आप फिर भी? एग्जिट कर गया कि वो रिट्रेसमेंट जो आया था ना, ऊपर वाला, ये वाला? उसके ऊपर, इसके ऊपर ये वाला, वाला? ये रिट्रेसमेंट के उसमें चला गया था। हालांकि बाद में, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट में एक रेड बनाया हुआ छोटा सा ऊपर, हाँ। उसको उसको तुम क्या बोलते हो? हाँ ये वाला नीचे, नहीं और नीचे, और नीचे जो और नीचे, ये उसको बोलते हो तुम सपोर्ट। जो दे रहा था ना ये, हाँ। वो सपोर्ट सोच रहा था, तो वो मैं पहले 0.9 पे कर रहा था। मैंने कहा यार वहां तक लाएगा तो ये भी खा जाएगा, इसलिए मुझे और नीचे नहीं ले जाने का है इसको। हम्म। और उसके बाद दोबारा मैंने फॉल्स, मतलब उसका एंट्री लिया था इसी में, दोबारा एंट्री भी ले लिया था। लेकिन वो मैंने सिर्फ इसी पे लिया था, एक्सेल पे। नो, 947 पे ले लिया था, 183.8 पे।
अब ये यहाँ ये 10 बजे तक वाला तो मेरे को वैसे ही समझ, कल का जो आपका शीट देखे थे वो तो काफ़ी ठीक था उस मुकाबले। आज का तो बिल्कुल ही मतलब जैसे। आज का तो मतलब उसके बाद मुझे मार्केट में कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया था मतलब, हालांकि डीबीएल में भी देखो रिवर्सल आया था। हम्म। अब जो रिवर्सल वाला है वो कैसे, क्या कहते हैं वो, कि जिसमें कि आप पहले जो बढ़ा है वैसे देखो तो मेरे को मिलता नहीं है बेसिकली ट्रेड। मैं जो कर रहा हूँ ना, हम्म। मैं तो हर एक आधे घंटे पे ना एनएससी से डाटा निकालता हूँ, हम्म। और उसके बाद खुद जो एक्सेल में डाल के जो लगा रखा कि हाँ किसमें वॉल्यूम आया है, किसमें मोमेंटम आया है, किसमें प्लस जा रहा है, किसमें माइनस जा रहा है, उसके हिसाब से निकाल के देखता हूँ। और वो भी मैं तो सिलेक्शन का जो है, इसमें भी बाद में जो 188 से नीचे आया था, जहां पे ऊपर वाला एग्जिट किया था उसके बाद नीचे गया था ये, काफी नीचे तक आया था। तो 5 मिनट में दिख रहा है मेरे को। लेकिन आइडेंटिफाई शायद स्लो आने की वजह से, या कैसे आइडेंटिफाई प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तो पहले तो ये सवाल उठता है कि अ, देख के क्या रहे थे इसमें, मतलब क्या, मतलब जैसे पहला आप। एंट्री का बोल रहे हो? नहीं, हाँ पहले एंट्री का ही बोल रहा हूँ। तो पहले एंट्री का बताया ना। रीज़न क्या इसमें था कि। डीबीएल, इसमें डीबीएल में एक तो प्री वॉल्यूम बताया मैं, कि प्री वॉल्यूम से ही ये वो किया था। ओके, प्री वॉल्यूम है लेकिन प्री वॉल्यूम से डायरेक्शन डिसाइडेड है। नहीं तो उस प्री वॉल्यूम में कि वॉल्यूम था तो किसी एक साइड में मोमेंटम जाएगा, तो पहला जो रेड आया तो रेड तो बेसिकली पूरा सॉलिड नहीं बनाया, हम्म। लेकिन ग्रीन जो आया ना उसको देख के फिर मैं दूसरा उसको, मुझे लगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा। ओके। हाँ ऊपर तो देखिए, एक सॉलिड रीज़न जैसे कोई एक कोई एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। अ, हम्म। कि ये चीज़ें होंगी तो मैं करूँगा। जैसे कि सिर्फ आप एक कैंडल पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और 1 मिनट के कैंडल पे तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, 1 मिनट के कैंडल पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे हम आपको बताए थे कि जब जैसे हम ही अपना जो बता रहे थे, लोअर हाई और मतलब हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन जो था, उस केस में भी आपका सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि एक प्रोसेस था कि एक सपोर्ट पे जाएगा, फिर वो अपना नेक्स्ट हाई को तोड़ेगा, उसके बाद जब वो वापस से हम्म। सपोर्ट लेगा तब हम वहाँ पे बाय या लॉन्ग या शॉर्ट जो भी करना है तो करेंगे। तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस था जो चेकलिस्ट जैसा है कि हाँ ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, तो फिर हम इस ट्रेड में एंटर किए। तो उस तरह का प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आप खुद से ही क्यों नहीं बनाएं। इसका सेकंड ट्रेड जब देखना, सेकंड ट्रेड जो है ना, सेकंड ट्रेड फिर वही वाला मैंने कि अच्छा ये सपोर्ट हुआ है, अब वहां से इसी का डीबीएल का ही था सेकंड वो, ट्रेड है 947 में। 940, हाँ 183.184 पे। तो ये भी तो उस पे ही लिया हुआ होगा, 1 मिनट पे। ये वाला कैंडल पर है। तो वो रेड बनाने के बाद जो उसको ऊपर हाई वो किया, तो उसके बाद वो लिया था हम्म। कि बेस मेरे को नीचे सपोर्ट वाला, तो इसको सपोर्ट ले लेंगे ना, जो जहां से रिवर्सल ले रहा है रिट्रेसमेंट का। ये भी आप लग रहा है होल्ड नहीं कर पाए। नहीं ये होल्ड था, वो होल्ड था, और नहीं वो तो हम्म। जो सबसे लास्ट वाला ग्रीन कैंडल था मतलब इस मोमेंटम का, उसका बेस मैंने लिया हुआ था, और उसको तो बढ़ाया भी नहीं फिर मैं। ये तो काफी देर बाद निकला है शायद ट्रेड से। जैसे अभी नॉर्मल सा हम आपके सामने ये ट्रेंड लाइन बनाए, ये दोनों हाँ बे हाँ हाँ।
तो ये स्टडी वाले से आपका ये वाला कैंडल था, तो आप देखेंगे कि इसी सपोर्ट पे आकर के लिए यहाँ पे एक कैंडल मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट पे बन रहा है। तो इसी वजह से आपका ट्रेड जो है ना वो एक प्रॉपर वे में ऊपर की ओर चला गया। आप इसको होल्ड कर सकते थे जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं पा ये कट करता तब तक। तो नहीं, तो ये ऑल निकला बहुत देर बाद है ना, देखो एग्जिट कितने बजे हुआ है। ये ट्रेड को तो एग्जिट उसके लाइन के बहुत आगे वाले कैंडल पे हुआ है। एग्ज़िट हुआ है 188 में 10:56। 10 नहीं, नहीं गलत है। 10:56 यानी यहाँ कहीं एग्ज़िट हुआ है। हाँ, ये जो रेड आया है इस यहाँ पे निकला है। हाँ 188, जबकि ये यहाँ अब आपके पास ये ट्रेंड लाइन रहता तो आप कहीं पर 189 190 के आसपास भी निकल सकते थे। हाँ, वहां पे निकलना ही चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा नीचे ही रखा हुआ था। एक्चुअली ग्रीन कैंडल था ना, उस कैंडल के नीचे रखा हुआ था। एक नॉर्मल मतलब जो तरीका था वो यही था कि आप देख सकते थे कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन अब बनाने लग रहा था। हाँ, ये लाइन ड्रॉ करो तो ये- क्योंकि एग्जिट करने वाला भी जो है ना वो भी बड़ा पुअर है। ठीक है, तो अब लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा था, यही लाइन आपको आगे भी कनेक्ट हो गया है शायद, हाँ, ऑलमोस्ट यही लाइन। अब रिवर्सल का जो एंट्री है ना वो लेना नहीं आया मेरे को इसमें। मैं देख मतलब इसको बस देखता ही रहा और वो चलता ही रहा। तो एक्चुअल में आप इसमें रिवर्सल के लिए रुके कहाँ, आप यहाँ पे भी जो लिए ये वाला भी वो भी स्टार्टिंग का ही था, हाँ, स्टार्टिंग का ही फेज था। एग्जिट भी जो था ये इस टाइम पे मतलब था कि हाँ आप मार्केट में इंडल्ज हो जाते इतना देर मार्केट को देखने के बाद, तो फिर वो हो जाता। ये तो सब वही है, मेरे दिमाग से सबसे पहली चीज़ तो यही आ रहा है कि एक तो टाइमिंग वाला जो था, क्योंकि कल वाला टाइमिंग सही था सारा का सारा, जितना भी ट्रेड्स था आपका 10 बजे के बाद का था। पता है कल का टाइमिंग क्यों ठीक था? पता नहीं। अरे मैं बताया तो था अच्छा कुछ बताए तो थे। कि थोड़ा पावर प्रॉब्लम था। अच्छा हाँ, तो आप खुद नोटिस नहीं किए कि कल का दिन में और आज के दिन में अंतर था? देखिए हम आपको खुद दिखाते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपका डे क्लोज पॉजिटिव है पहला, हम्म, हम्म, आपका दो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, भले ही 14 ही क्यों ना है, हम्म, दो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, आप एक स्टॉप लॉस लिए हैं। ठीक, ये हम्म, फिगर में ही सारा वो है। अब आप देखिए इसमें आपका पहला ट्रेड पॉजिटिव था, अब यहाँ पे जो था आपका पहला ट्रेड में आपका वो कुछ आया नहीं था 40 70 जो भी कर लीजिए, लेकिन आपका दो स्टॉप लॉस लेने के बाद भी आप तीसरा ट्रेड लिए, क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है बहुत सारा। 10 बजे तक आप अपना सारा इफिशियंसी मतलब ऐसा हो जाता है, तो फिर आप सोचिएगा कि 3 घंटा बैठ के और क्या करेंगे, जबकि ऐसा होना चाहिए कि अभी मार्केट 3 घंटा और खुला हुआ है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, 3 घंटा में तो पता नहीं कितने ट्रेड्स आ जाएंगे, और मेरे को हम्म। बस एक ही ट्रेड अच्छा चाहिए। और पेपर पे तो ये एक्सेल पे तो ट्रेड ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट ही नहीं रहेगा ना जब। नहीं, नहीं, पॉइंट एक्चुअली क्या ना, उससे कि कितना मतलब जो ग्राफ बना रहे हैं वो उस पे सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, ये तो आइडेंटिफाई होना आगे स्टार्ट होगा ना, हाँ कि नहीं होता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस वही है कि उस माइंडसेट से हैं तो फिर ठीक है। अगर वही है कि अगर नहीं निकल के आ रहा है उस टाइम तक बढ़िया ट्रेड, तो दिक्कत है। अब जैसे ये लूपिन है डीबीएल में, तो चलो आपको इस वजह से, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन था, मतलब या तो आप इस ट्रेंड लाइन को पहचाने थे तो आप मतलब यहाँ पे भी आप एंट्री लेते तो आपको एक दिन भर का मतलब ऐसा था ना कि शुरुआत में ही आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाता।
कहाँ पे एंट्री लेता? जो आप पहला एंट्री लिए, अगर जिस भी थीसिस से लिए थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये लेते और ट्रेंड लाइन आप बाद में भी डिस्कवर कर पाते तो भी आपको पता रहता कि मुझे कहाँ एग्जिट करना है। अब आ जाता है एक लूपिन, देखते हैं क्योंकि लूपिन भी उसी टाइमिंग पे है। लूपिन 649 पे, मतलब 952 पे है शॉर्ट। लूपिन मैं तुमको वो जो एक्सेल है वो पूरा एक्सेल भेजू क्या, इसका पूरा एक्सेल किसका? इसी का? हम्म, उसमें क्या 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 क्योंकि बहुत बड़ा है वो एक्सेल। जैसे कि इंफॉर्मेशन चाहिए? एक्चुअली हाँ, कि वो पूरा फाउंडेशन ही तो मतलब गलत नहीं है मेरा। हम्म, एक्चुअली जो ये स्टॉक है, हम्म, स्टॉक जो सिलेक्ट करता हूँ मैं, सीट में जो लाता हूँ, हम्म। वही तो गलत नहीं है। पहला बात तो ये कि हमको नहीं लगता कि उसमें कुछ गड़बड़ होगा, जब तक वो एक एक्टिव वॉल्यूम स्टॉक हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा या बुरा स्टॉक में आपको ये होगा कि किन कौन से में ट्रेड है या नहीं है, ये भी पहचानना पड़ेगा। जैसे कि हम्म। अगर ये डीबीएल है, ये डीबीएल अगर मेरे समझ से देखेंगे तो इसमें ट्रेड मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद आता। जैसे हम 10 बजे के, सेकेंड हाफ में जब रिवर्सल का ट्रेड बनता ना। हाँ जैसे रिवर्सल बनता ही नहीं शायद, क्योंकि हम आते 10 साढ़े 10 बजे और तब तक हम्म ये ऐसा चार्ट बन चुका होता। ठीक है, वो हम हम्म यहाँ हम्म। कहीं पे आए होते, तो हम पूरे टाइम बस देखते रह जाते अगर डीबीएल होता मेरे हाथ में तो। ओके। ठीक है, हम पूरे टाइम देखते रह जाते क्योंकि इसमें मेरे अकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं। हम यहाँ पे मार्केट से जुड़े हम्म। और यहाँ के बाद बस वो एक दिशा में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो शायद हम डीबीएल में ट्रेड भी नहीं ले पाते। ओके, हाँ तुम रिवर्सल हाँ, सिलेक्ट चूज करते। हाँ क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें वो एक मोमेंटम आया ही नहीं कभी कि हाँ वो हाँ। चेंज करना है। अगर मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचता कि नहीं मेरे को डीबीएल में ही ट्रेड करना है और कोई मतलब कुछ भी करो इसी में ट्रेड करना है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी है, तो शायद हम इस ट्रेंड लाइन पे रुकते और जब इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा होता तब हम लेते। मेरे को ट्रेंड लाइन अभी लगता है थोड़ा इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन मैं तो नहीं ड्रॉ कर पहले करता था, लेकिन अब तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ही बंद हो गया मेरा। शायद ये भी एक वो है। तो ये ट्रेंड लाइन, अब जैसे ये रहता मेरे आँख के सामने तो हम 10 बजे के बाद अगर मेरा बनता तो हम इस डीबीएल तो मेरा ट्रेड बनता ही नहीं। अब आ जाइए लूपिन। लूपिन में क्या टाइमिंग था? 947। 9:52। 52। 9:52 यानी ये वाला कैंडल। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक था शॉर्ट किए हैं आप। ये भी, ट्रेंड डायरेक्शन था, ट्रेंड। हाँ यही था ना। तो इसमें भी मतलब ऐसा है कि आप लग रहा है होल्ड नहीं कर पाए, फिर लग रहा है नहीं, नहीं क्योंकि शॉर्ट किए हैं तो शॉर्ट में भी तो ऊपर तो गया नहीं, स्टॉप लॉस तो कहीं हिट हुआ नहीं शायद नहीं आपने। हुआ है। स्टॉप नीचे कर दिया था, नहीं देखिए ना, उसमें नीचे कर दिया था ये दो। 649 रुपीज़ में लिया और एग्ज़िट आपने 10:32 में किया, 648 पे। अब हम समझ रहे हैं कि वो यहाँ कहीं पे होगा, दस दो बत्तीस कैंडल जो ग्रीन वाला है ना, दो ग्रीन वाला जो कैंडल आया है, हाँ। बड़ा बड़ा। हम्म, हम्म,
अब मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता मेरा वैसे, क्योंकि ये अपना प्रीवियस स्विंग को पार नहीं किया। दूसरा, अगर शॉर्ट का ट्रेड लिए भी हैं तो भी मतलब हमको लग रहा था कि होल्ड करना तो चाहिए था, क्योंकि अब हम बाद में देख रहे हैं तो लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए था। एग्जैक्टली exactly, अब फिर मेरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे कारण क्या था, क्योंकि मार्केट किस चीज का? अ, ट्रेड लेने का? हाँ, कुछ रीज़न बिहाइंड द ट्रेड कि क्या था। नहीं, यही मेरे को था कि जो जहां पे ट्रेड लिया वहां पे सपोर्ट बना हुआ था, और वो डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू कर रहा है वो। डाउन ट्रेंड जो है कि वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रख रहा है। आप जब ट्रेड लिए थे तब लूपिन शायद 1.5% डाउन था। हम्म। तो मेजरली स्टॉक मूव कर चुका था, इसीलिए आपको पूरे टाइम तक ना कुछ खास रैली मिला नहीं। उसके बाद ये साइडवेज होके रह गया। हम्म। ये एक मेजर कारण था, जिसके बाद कोई मूव मिला नहीं। अब ये देखिए, ये 5 मिनट में ज़्यादा अच्छा से दिख जाएगा। क्लोजिंग हुई इसकी यहाँ पे, गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद मार्केट गिर गया। आप एंटर लिए यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा फॉल दिखा तो, लेकिन फिर आप जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा वैसे ही आप बाहर आ गए। लेकिन बात था कि आप जहाँ एंटर किए वहाँ तक आते आते लुपिन 1.5% डाउन था। तो कोई भी स्टॉक के लिए 1.5 से 2% का एक नॉर्मल रेंज होता है। तो उतना मूवमेंट जब वो शेयर दे चुका है तो फिर और कितना मूवमेंट देगा वो। हम्म। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी एक पॉइंट नोट किए थे ना, उसमें लिखे हुए थे कि गैप अप गैप डाउन था। और तो हाँ, गैप अप औ, गैप डाउन था। और एक, मेजर गैप अप गैप डाउन। हाँ, और एक एवरेज मूवमेंट भी आपको एक बार ट्रैक करना था। एवरेज मूवमेंट ये ट्रैक किया, एवरेज मूवमेंट का अगर लगाना नहीं पड़ेगा ना। नहीं भी ट्रैक किए ना, तो आपको एक नॉर्मल वो है कि कोई भी स्टॉक जो है ना, वो 2.5% ना एक अच्छा मूवमेंट माना जाता है। ठीक है, मतलब बेटर, मतलब 70%। जैसे कैसे होता है कि अगर एक स्टूडेंट 70% टू 80% लाता है तो वो एक मतलब मेरे हिसाब से तो गुड ही होता है मार्क, बट तो वो 1.5% वैसा ही कुछ है हम्म। कि एक ठीक ठाक मूवमेंट दे चुका है वो। और वो समझ रहे हैं आप, ये दे चुका है करीबन 9:55 10 बजे तक ही। तो मतलब इसमें अब स्ट्रेंथ वैसा कुछ खास बचा नहीं है। या तो ये यहाँ पे यहाँ से रिवर्सल लेगा, नहीं तो हाँ, ये या तो, ऐसी। हाँ, या तो यहाँ से रिवर्सल लेके पूरा ऊपर चला जाता, क्योंकि वो हम्म। अपना 1.5% को ना, फिर वो ऐसे हो जाता है कि 0.32 में पॉजिटिव में क्लोजिंग दी उसने। हम्म। तो वो तब यहाँ क्या से क्या रैली। तुम्हारी वो, अच्छा, रिवर्सल लेता तो 0.3 मतलब ये हाँ, आधा पॉइंट, 1 पॉइंट पॉजिटिव में जाके क्लोज करता। हाँ, तब भी आपको नॉर्मल साउंड करता है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ये 1.32 पर मतलब 0.3% पे आ गया। मतलब कि पहले पूरा नीचे गिरा, उसके बाद फिर ऊपर जाके तो हुआ कि हाँ, मूवमेंट जैसे सही उसका था। प्रीवियस डे का देखो तो वो ऊपर जाके वहां से शायद रिवर्सल लिया है थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ से एग्जैक्टली आप बोले और वैसा ही दिखा। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है। यहाँ हम्म। से ये अपना हाई बनाया 5% का। ठीक। हम्म। और उसके बाद आकर के क्लोजिंग यहाँ पे दिया। वहाँ अब इसके हाई से इसके क्लोजिंग का देख लेते हैं, 1.8%। ठीक। तो यहाँ से तुम रिवर्सल जो होता है, रिवर्सल ट्रेड के लिए यहाँ पे सर्च करती कि यहाँ रिवर्सल हाँ, कहीं से है क्या। ये पकड़ा जा, मतलब मेरे हिसाब से हम ये पकड़ सकते थे। अब इसके पुराने उससे देखा जाए कि उसमें क्लोजिंग में क्या किया, तो ये देखिए 3% गया था, मतलब कल के दिन। तो एक हम्म। एक्सेप्शनल मूवमेंट है, 3% एक दिन स्टॉक मूव कर जाए तो स्विंग ट्रेडर वाला भी निकाल देता है अपना शेयर का। नहीं, यहाँ 5% ऊपर गया और वहां से 2% नीचे ले आया, 3% पर क्लोज किया। तो यही हम बता रहे हैं कि एक 1.5% नॉर्मल मूवमेंट है। 2%, और एक जो मतलब जो स्टॉक्स में इंट्राडे कर रहा है उसको 0.8% भी या 1% भी मिल जाए ना तो बहुत है। मतलब ऐसा होता है क्या, क्योंकि उतना
अगर उतना में बहुत नहीं हो रहा है इसका मतलब कि हमारा क्वांटिटी कम है। बट ये आपको देखना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप ये लिख रहे हैं ना कि प्रीवियस डे या उसका एवरेज मूवमेंट क्या है, तो वो जब आप एंटर कर रहे हैं तब उसका, उस शेयर का वो भी तो देखना पड़ेगा कि उसमें कितना मूवमेंट आ चुका है। ये तो चलिए एक्सेप्शनल डे था कि अगर आप यहाँ पे पकड़ते, मान लीजिए इस शेयर पे आप कल ट्रेड कर रहे होते और ये यहाँ पे हम्म, आप पकड़ लेते, तो ये तो एक्सेप्शनल डे था कि और मूव कर गया, वरना हम्म। सारा दिन ऐसे मूव नहीं करता है। ये जनरली अभी जो बताया ना, क्योंकि मैं जब तुम ये रिवर्सल वाला बोल, तो रिवर्सल वाला मेरा बहुत कम ट्रेड जनरली लेता हूँ मैं। मोमेंटम वाला जो होता है ना, वो हाँ मोमेंटम जहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेता है उसके बाद जहां से पिकअप करता है, वो एंट्री ज्यादा मारता हूँ मैं। हाँ, तो अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मोमेंटम से भी पकड़ते हैं ना, तो मोमेंटम के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मोमेंटम ऐसा है ना कि चलते गाड़ी पे नहीं चढ़ सकते, मतलब एक मोमेंटम चल रहा है और वो कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा वो नहीं तय कर सकते आप। आपको एक टाइम पे रुकना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अगर आप लूपिन को पहले से देख रहे हैं, ठीक, आपके पास प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, तो आपके पास कारण होता कि प्रीवियस डे हाई था, एक मोमेंटम में आया और मोमेंटम को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मैं जो भी है 2% जो भी है मैंने कैच किया, ये हो सकता था। तो मोमेंटम में अगर आप पकड़ भी रहे ना, तो मोमेंटम में ये नहीं है कि मुझे मोमेंटम दिख रहा है इसमें तो घुस जाओ, नहीं। मोमेंटम दिख रहा है तो भी मैं रुकूंगा, पहले देखूंगा कि हो सकता है कि आप यहाँ पे मोमेंटम पकड़ने वाले थे, ये तो चलो तो वहीं ब्रेकआउट, से रिवर्सल मार दे। हाँ वहीं से रिवर्सल मार देता। हम्म, तो इसीलिए कभी भी जैसे कि मोमेंटम पकड़ना भी है तो ऐसे जगह पकड़िए जहाँ पे स्टॉप लॉस कम है आपका यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्सल लेना होगा ना, तो ये हो सकता है फेक ब्रेकआउट दे करके यहीं से रिवर्सल ले, तो आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा व्यू है कि आपको स्टॉप लॉस के नज़रिए से भी सोचना पड़ेगा। तो आप इसको फाइनल कर लीजिए पहले कि आपको इस मोमेंटम ही पकड़ना है, और मोमेंटम पकड़ना है तो हम ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, हम्म। मैक्सिमम तो मैं, मुझे लगता है मैं मोमेंटम वाला ही जो, दो तीन से देख रहा हूँ कि मैं मोमेंटम वाला ज्यादा, क्योंकि रिवर्सल वाले में किसमें रिवर्सल आएगा, और मोमेंटम वाला होता है तो मुझे लगता है कि आधा मोमेंटम जो आ चुका है था ना। तो उसका डेटा आपके पास आता है, क्योंकि उसमें तो मोमेंटम आ चुका है तभी तो वो डेटा बना है। हाँ, वो वही तभी आता है। ठीक है। जैसे एक दिन आप क्या कीजिए ना कि हाँ। आ, आप जैसे कि पिछले एक हफ्ता का डेटा निकाल, जो ट्रेड किए हैं वो देखिए पिछले 7 दिन, और उसमें जो बढ़िया स्टॉक है जिनका आप नाम सुने, ठीक है, वो स्टॉक को फिल्टर आउट कर लीजिए। और उस, मान लेते हैं वो 15 निकला या 20 निकला, उसी 15-20 में आप ट्रेड खोजने की कोशिश कीजिए, लिमिट कीजिए अपने आप को, हम्म। ठीक है, कि मुझे इन्हीं 5 शेयर्स में ट्रेड ढूंढना है, इन्हीं चार्ट में, इसी चार्ट में मुझे ट्रेड निकालना है, कैसे निकलेगा? हाँ, ये बेटर ऑप्शन है कि पहले भले खाली बैठो लेकिन उसमें ही। ठीक है, तो आप पिछला 5-10 और कोशिश कीजिए जितना कम से कम निकले। जैसे मेरे में आप देखेंगे, मेरे में यहाँ से लेकर के मेरे ख्याल से कि 8-10 होगा ये, तो मैं ज़्यादातर इसमें ही ट्रेड ढूंढता हूँ। जैसे हर सेक्टर का उठा रखा है, बैंकिंग उठा लिया है, फिर ओएनजीसी है, फार्मा है, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, फिर रिलायंस हो गया, पोर्ट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, स्टील हो गया।
तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में से एक आधा उठा लिया, क्योंकि जब भी ग्रोथ होगा तो सेक्टोरियल ग्रोथ होता है। आप हम्म। ये देखे होंगे, जैसे ये वॉच लिस्ट है, हम्म। तो अ, ये देखिए, तो सबका सेक्टोरियल इंडेक्स भी होता है। इंफ्रा है, ऑटो है, एनर्जी है, फाइनेंस है, एफएमसीजी है। तो सब सेक्टोरियल जो बढ़ता है पता चल जाता है। जैसे फार्मा 0.08, तो इसमें मूवमेंट नहीं है। लेकिन मीडिया है तो 1.68 डाउन है, तो यानी मीडिया के शेयर्स में डाउनवर्ड मोमेंटम होगा। तो जो जैसे जील है या फिर सन टीवी है, तो इस तरह से पता यानी चल जाता है। बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी यानी बैंकिंग शेयर्स में होगा। ऑटो में 0.97 का है, तो उस सेक्टोरियल से मैंने दो चार पाँच 10 शेयर निकाल लिए, और उनमें ही ट्रेड ढूंढता हूँ कि मुझे इसमें ही ट्रेड मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है कि वॉल्यूम भी हो जाता है, डेली ट्रेड भी नहीं मिलता, और मैं एक चार्ट को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता रहता हूँ। ओके। तो ये सेक्टर वाला निकाला है वो हर एक सेक्टर्स का, ये कंपनियां ले रखी हैं टॉप की एक दो कंपनियां जो है। हाँ, टॉप की नहीं मैं लूँगा, क्योंकि टॉप में हो सकता है मूवमेंट ना भी आए। हम बीच का लिए हैं जो ट्रेडेबल होता है। जैसे एस बी आई इन है तो 500 का है, लेकिन एच डी एफ सी मैंने नहीं उठाया, क्योंकि एच डी एफ सी 1200 1500 बैंक निफ्टी का मेजर हिस्सा है, तो मैंने उसको नहीं उठाया। तो इसमें कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिए ना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट शेयर काम कर रहा है, ठीक, और उस वो 5 10 निकाल लीजिए, ठीक है, और उन्हीं 5 10 में से आप ढूंढिए। एक दो दिन ये करके देखिए, ताकि हमको भी और आपको भी, दोनों को एक चार्ट देखते, पैटर्न देखते हुए पता चल जाए। जो ये अपने शेयर वाला भेजो ना, हाँ, ये भेज देता हूँ। सेक्टर वाला, और ये क्योंकि मैं कहाँ बनाऊंगा, जो है उसी से स्टार्ट कर। तो ये कैसे भेजें अब हम? अब मुझे क्या मालूम कैसे भेजते हैं। हम नाम दे सकते हैं आपको, रुकिए, कॉपी तो होगा नहीं शायद। ये वाला कंप्यूटर मेरा चलने लगा क्या? अरे मेरे को बड़ा लैपटॉप में दिक्कत हो जाता है। हाँ, देखते हैं। तो इसमें जैसे कि हम और भी शेयर्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कुछ अलग अलग कैटेगरी के भी हैं जो मतलब मुझे पसंद आया। जैसे मेरा एक आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल एक बहुत फेवरेट शेयर था, हम्म। अब नहीं रहा। वरना मेरे को ऐसा होता है। और ये इसमें कोई ख़राबी नहीं है कि आपको कोई टाइम पे ना ऐसा होगा कि आपको एक शेयर पे आज ट्रेड मिला और कल भी ट्रेड मिला, ठीक है, और दोनों दिन अच्छा गया, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं। मैं सेम शेयर को ना लगातार ट्रेड करता रहूँगा, जब तक मेरे को जब तक मेरे को ऐसा ना हो कि हाँ, खराबी हो रहा है। एनडीटीवी जो है ना, एक हफ्ते के लिए चढ़ा था मेरे ऊपर में। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो मैंने तुम्हें वो भेजा फाइल, भगवान। उसी में या व्हाट्सएप पे शेयर है उसका, वो डाल दोगे ना। हाँ मैंने फाइल भेजी, तुमने बंद कर दिया। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, खोल रहा हूँ। हाँ, फाइल भेजा आपने।
नहीं तुमको नहीं हो रहा ना, तो एक चीज करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ही उस पर डाल दो ना, दोनों का। हाँ, एक सेकंड वही कर रहा हूँ। नाम को थोड़ा जूम करके बड़ा ताकि दिखाई दे, और मैं अपने में फिर वो वॉच लिस्ट में लगा दूंगा। एक बार देख ले रहा हूँ कॉपी करके, शायद कॉपी हो जाए। हो जाए तो बढ़िया है, फिर टाइप नहीं करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट वॉच लिस्ट करके होता तो था। ये ट्रेडिंग व्यू में नहीं हो पाएगा। एक बार मैं देख लूँ। अरे भाई साहब, ये क्या है? मैं एक नया शीट में देखता हूँ जो आप भेजे हैं ना, 28 मार्च वाला। नहीं हो रहा तो स्क्रीनशॉट ही डाल दो उसको। देख रहा हूँ, रुक चाहिए। मैं उसमें आ गया, लोभ में। लोभ में आ गए। मेरा कंप्यूटर चल रहा था इतना अच्छा, उतना देर से, तो मैंने सोचा कर लेता हूँ, उस पर फटाफट हो जाएगा। लैपटॉप ना, वो नहीं रहा अब। क्या नहीं रहे? मतलब कि उसमें सही से हो नहीं पाता है कुछ भी। लैपटॉप में? हाँ। क्यों? बड़ा। अच्छा, दिन भर ऑफिस में डेस्कटॉप चलाते हो क्या? हाँ। हाँ तो वो उसका फर्क पड़ता है। और लैपटॉप खोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि अरे यार बहुत छोटा छोटा है, इतना बटन, इतना कॉम्पैक्ट सब कुछ बनाया हुआ है। हाँ। नहीं हम लोग तो शुरू से ही लैपटॉप वाला आदत पड़ गया, तो हमें वो ये लगता है अजीब सा। ये क्या है? देख रहे हैं। अच्छा वो वाला कॉपी तुम्हारा लिंक कॉपी था वो तो। इसमें सच कोई कॉपी का ऑप्शन नहीं है। नहीं तो छोड़ो ना, स्क्रीनशॉट हाँ, ही डाल दो। स्क्रीनशॉट ही दे रहे हैं आप। व्हाट्स पे डाल दो सीधा, स्क्रीन से, वो सॉरी, व्हाट्सएप पे। विंडो शिफ्ट एस। प्रिंट स्क्रीन दबा दो। हाँ हाँ। अरे ये भी एक तरीका है इसके अंदर। अरे रुक जाइए, कर रहे प्रिंट स्क्रीन। नहीं तो उसको तो बड़ा करो, क्योंकि अच्छा तुम्हारे उधर पूरा दिख रहा है ना। हाँ, मेरे उधर तो दिख रहा है। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ से नाम जो है ना प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। कॉपी चार्ट इमेज। आपका विंडोज 10 है ना? हाँ। उसमें विंडो शिफ्ट एस दबाते हैं तो वो तो आ जाता है स्क्रीनशॉट वाला। आपको नहीं पता है क्या? नहीं विंडोज से तो। विंडो शिफ्ट एस। विंडोज शिफ्ट एस। तो एक अनहाइलाइटेड सा हो जाएगा हाँ स्पेस, और कर्सर से आप हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं हाँ कि आपको कहाँ हाँ। पे कहाँ। और आया है मेरे में, आ गया है। हाँ, ये ड्रॉ ए शेप टू क्रिएट ए स्क्रीन स्निप। हाँ, वो आप जितना दूर आपको कॉपी करना है ना, उतना दूर कॉपी करके आप वो कर सकते हैं। हाँ आ रहा है वो। लेकिन ये इसमें नहीं होता है शायद, क्या? इसमें नहीं होता, तुम्हारे इसमें। हाँ, हो रहा है तुम्हारा ना? विंडो 10 हो रहा है ओके, ना। गॉट इट। ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, हो रहा है, ये रहा। ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था। ये पकड़ लिया मैंने, और मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। देख लीजिए तो एक बार खोल के दिख रहा है। हाँ और क्या कहते हैं कि वो वाला जो है, ये तो स्टॉक्स है ना, सेक्टर वाइज भी। हाँ, एसबीआई, सन फार्मा, ओएनजीसी, हैवेल्स। हैवेल्स में मूवमेंट रहता है।
हाँ ये मतलब, वीडियोस था ये हाँ वो तो नीचे। ऊपर वाला भी जो है ना, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो जैसे एक लिस्ट में, अच्छा अच्छा, ये 44 MA, 40। वो नाम कुछ और दिया हुआ है, बस मैंने बहुत पहले का है वो सब, बस हाँ। नाम दिया हुआ है तो वो हम कैटेगराइज करके रख देते थे। जैसे एक और हम वॉच लिस्ट बनाए थे इसमें। भारतीय एयरटेल में मूवमेंट आता है जी, मैं तो कभी नहीं देखा उसमें। हाँ, मूवमेंट आता है, कितना बार ट्रेड किया ये देखिए, आपके सामने आपका खुला है ना, ये देखिए क्या मस्त मूवमेंट आया। कहाँ पे? भारतीय एयरटेल कब का है? आज का ही है, 1.75% गिरा है, ये देखिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए तो 10 शेयर दिया है आपको। जिस दिन इसमें मूवमेंट आएगा इसमें ट्रेड कीजिएगा, जिस दिन उसमें आएगा उसमें कर लीजिएगा। ठीक है। और नहीं हो रहा तो आप खुद से भी एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा कि मतलब किसी और में भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है। मतलब आप अपना भी 2 4 5 10 बना सकते हैं। पहले यही तो मैं यही लेके करता था, क्या? 2 4 5 10 में, शेयर्स में। हाँ। फिर देखा कि यार बैठता रहता हूँ, दिन का शाम हो जाता है, मतलब कुछ आता ही नहीं उसमें इस टाइप का। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। वही कि तो नहीं बात आता है है। कि हाँ नहीं आता है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना आपको। आपके पास हाँ। एक ढूंढना पड़ेगा। एक ट्रेडर तो वही बात है ना कि वो ढूंढ के निकाले, नहीं तो रीजन दे कि क्यों नहीं ले पाए ट्रेड। फिर मुझे लगा कि जैसे यार, जहाँ पे मूवमेंट है ना वहां पे जाना, यहाँ इस गली में बैठा हुआ है इंतजार कर रहा, बगल वाली गली से पूरा पार्टी बारात वारात निकल गया तो इधर ही बैठा रह तो गया। डेली बाराती नाचते रह जाएंगे फिर पता चलेगा। वो फिर वही रहा है हाँ तो कि जा रहे हैं वहां पे तो मालूम चला वो तो बारात खा के चली गई, पत्तल पड़े हुए हैं। हम्म, ठीक है। तो ये होगा। इसमें एक जो लॉस वाला था वो देख लें, जैसे ये था 10/8 का। आ, अब जैसे हम वही बता रहे हैं कि अब यही है, ट्रेंड डायरेक्शनल कंटिन्यू। डायरेक्शनल कंटिन्यू आया इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। और टाइमिंग क्या था? 10 10 8 10 8। ओके। और आपने बाय किया था। अब एग्जैक्टली वही वाला बात है कि रीज़न क्या था अब यहाँ, क्योंकि ये भी अभी बीच में है, ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि हम्म। आप यहाँ मार्केट ओपन हुआ, हम्म। मार्केट ओपन भी नीचे हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये है, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ हम्म। यहाँ पे हाई बनाया, हम्म। और आप ट्रेड लिए यहाँ पे 10/8। ना ये हम्म। ऊपर है ना ये नीचे है, बीच में। यही ट्रेड अगर आप यहाँ लिए होते तो उस वक्त कितना भी झूलता आप कॉन्फिडेंट रहते। तो ये ऊपर का ट्रेड ऐसे थोड़ी आइडेंटिफाई होता है, ये हो भी नहीं पाता, खैर, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है।
और उसके बाद मार्केट साइडवेज ही रहा, लेकिन उसके बाद नीचे गिर गया एकदम से। हाँ ट्रायंगल ब्रेकआउट था, देखिए हाँ, दिख रहा दिख होगा गया, आपको। दिख गया। अभी दिखा बिल्कुल, जब तूने कहा कि तो ये तो तब होता ना जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक चार्ट पे टाइम दे रहे होते, तब आप हम्म, उसको देखते रहते देखते रहते देखते रहते, तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये ट्रायंगल जैसा कुछ बना रहा है यार, तो आप उसके ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे तब ट्रेड ले पाते। तो आपके पास रीजन भी होता है कि यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट था तो मैंने ट्रेड लिया। ये और तो ये ब्रेकआउट तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी ले हाँ जाता है, लेकिन ले जाता है। हाँ, एक मोमेंटम तो आता। और ट्रायंगल ब्रेकआउट का भी ना एक तरीका होता है, ये हमेशा वो रहिएगा, ठीक है। ट्रायंगल ब्रेकआउट का भी एक तरीका होता है ट्रेड करने का, कि आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं ट्रायंगल ब्रेकआउट में, क्योंकि जनरली जैसे ये ब्रेकआउट तो चलिए अच्छा था, इसीलिए आपको अगर आप ट्रेड लेते तो आप फंसते नहीं इसमें। नहीं बट तो थोड़ा सा लेके रिवर्सल ले लेता है वो। हाँ, तो ट्रेड लेने के लिए ना इसमें क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरफ स्टॉक झुक रहा है, ठीक है, किस तरफ की सेलिंग या बाइंग वीक हो रही है। जैसे बाइंग सेलिंग वीक हम आपको बताए थे कि कैंडल ग्रीन और कौन सा स्लो है, विक कितना है। हाँ, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विक्स और विक्स ही आ रहे हैं और सारे सेलिंग के कैंडल्स आ रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। मतलब जैसे कि इनडिसिसिव कैंडल है, इनडिसिसिव कैंडल मतलब कि डिसाइड नहीं कर पा रहा है डायरेक्शन क्या है, लेकिन फिर भी एक बायर्स और सेलर्स की फाइट में सेलर्स जीत रहे हैं, ठीक है। तो एक ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो इसमें आइडेंटिफाइबल है वो यहाँ पे है कि एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। अब हम्म। ब्रेकआउट में ना क्या होता है अक्सर कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये अपसाइड मोमेंटम होता तो यहाँ पे एंटर करता, लेकिन अमी प्रकाश अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा होता तो हम यहाँ पे एंटर करते नहीं, हम यहाँ पे एंटर करते, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्टॉप लॉस छोटा है। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? यही कि मैं ना हमेशा जब लॉन्ग पे एंट्री करता हूँ ना, तो टॉप में करता हूँ। नहीं, आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। आप कोई भी ट्रेड लीजिएगा ना, तो उसको ना स्टॉप लॉस के नज़रिए से सोचिए एक बार। हम्म। आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, जिस ट्रेड में छोटा स्टॉप लॉस नहीं है वो ट्रेड ही बेकार है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास कैपिटल छोटा है। यहाँ पे वो लोग ट्रेड करते जो जिनके पास, लेट सपोज यहाँ पे वो लोग ट्रेड करते जिनका स्टॉप लॉस लगाने की क्षमता ना इस ट्रायंगल के नीचे होती, यहाँ पे वो लोग एंटर करते, ठीक है। लेकिन जिसका इतना स्टॉप लॉस लेने का दम नहीं है 1% का, वो यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, वो एंटर यहाँ पे करेगा जहाँ पे वो सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे उसके पास स्टॉप लॉस 0.37 का है, और इससे वो मूवमेंट भी अच्छी कैप्चर कर पाएगा। जब ये ब्रेकआउट फेल हुआ था ना, और वापस से आकर के सपोर्ट लेकर के फिर से ये रेड कैंडल बनाया था, ये एक परफेक्ट टाइम था कंफर्मेशन का कि हाँ मार्केट शॉर्ट होगा यहाँ, मतलब ये शेयर यहाँ से गिरेगा, और ये ट्रायंगल ब्रेकआउट नीचे के डायरेक्शन में ही होगा। ये एक परफेक्ट टाइम था। ये ब्रेकआउट ट्रेड तो मैं लेता नहीं, लेकिन ये वाला ट्रेड देख के मुझे पता चल जाता है कि हाँ आने वाले टाइम पे इसका नीचे की ओर ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का स्कोर चलता है मार्केट में, तो नीचे की ओर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे बनती है इस वाले, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन है मेरे को शॉर्ट का, तो इसके बाद कभी भी मैं एक अच्छा टाइमिंग देख करके एंटर कर सकता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं तो आपको पकड़ने में ज़्यादा आसानी होगा। कभी कितना भी। भी हाँ सूरत मतलब ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन
अब तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा, मेरे को अपनी स्क्रीन पे नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक नहीं कर रहे थे, आप उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे थे। अब जैसे ये 10:08 पे है, आप ये बताइए 10:05 तक तो आप किसी और शेयर का चार्ट देख रहे थे, ग्लैंड का, और 3 मिनट पे आ गए आप टैनला पे। अब टैनला पे आए तो आप आते के साथ कितना ही एनालिसिस कर लीजिएगा, हमको टाइम लग गया ट्रायंगल देखने में। क्यों? क्योंकि जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहे थे तब हमको जिग जैग दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई मोमेंटम या कुछ होगा नहीं। तभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे गए, और शायद 5 मिनट पे नहीं मिलता तो 15 मिनट पे कुछ मिलता, और शायद होगा भी, या नहीं होगा तो नहीं होगा। हम्म, तो इस ये पे तो नहीं है, उस पे ज्यादा हाँ, 5 मिनट पे मेरे को क्लियर दिख रहा है। तो ये तो समय देते तब ना होता, ये समय ही नहीं देंगे चार्ट पे तो कैसे होगा? बोल तो रहे हैं कि अगर हम एक ट्रेड को ख़त्म कर रहे हैं 10:05 में, एक नॉर्मल थीसिस जैसे हम ही को बोलते हैं मेरे ऑफिस में, कि एक ट्रेड ले लिए ना तो उसके बाद आधा पौना घंटा तो ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक इमोशनल ट्रेडर में आ चुके हो अभी, या तो स्टॉप लॉस हुआ होगा वो तुम रिकवर करने की कोशिश करोगे, या फिर प्रॉफिट हुआ होगा तो एक्साइटेड होकर तुम ट्रेडिंग करोगे। तो अपने आप हम्म। माइंडसेट को पहले बैलेंस होने दो, उसके बाद फिर अगला ट्रेड के बारे में सोचो। अब वही बात है कि 10:05 में हम एक ट्रेड ख़त्म करेंगे तो 10:08 में, तो या तो हम उसके साथ में ट्रैक कर रहे थे, और साथ में ट्रैक कर रहे थे तो मल्टीपल चार्ट हम देख नहीं पाएंगे। हम 1 मिनट में अगर 4 शेयर देख रहे हैं तो फिर हम 5 मिनट में भी थोड़ी देखते रहेंगे, ऐसे तो पता चलता है स्क्रीन ही स्विच करते रह जाएंगे हम। हम्म। इसीलिए आपको लिस्ट ऑफ शेयर्स दिए हैं, ठीक है? लिस्ट ऑफ शेयर्स इसलिए दिया है कि आप आ, एक नॉर्मल रूटीन बताए थे, जैसे आप मार्केट खोले, ठीक है, हम्म। 9:30 से 10 बजे तक तो जितना आप लेट बैठिए ही, ठीक है, खोलिए ही नहीं 9:15 बजे, कुछ ना होता है 9:15 बजे, ठीक है। तो आप लैपटॉप ही लेट खोलिए, ठीक है, और 10 बजे लैपटॉप खोलिए, खोलते खोलते 9:15 सब कुछ हो जाएगा। फिर 9:15 में जो आपके पास लिस्ट ऑफ शेयर्स है ना, उसमें से देखिए हम्म। कि किसमें मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, मतलब पहले जैसे फाइनलाइज करना है कि गैप अप गैप डाउन किस में नहीं है। अगर किसी में है तो उसको पहले ही अपनी लिस्ट से, मतलब दिमाग से, कि हाँ पेपर पेन पे, कि हाँ अदानी पोर्ट गैप अप गैप डाउन है तो इसमें नहीं ट्रेड करना है। तो बचे हुए ऐसे फिल्टर आउट कर लीजिएगा 5-7। 1% से ऊपर और 1% से नीचे वाले सब हटा दो। हाँ वो भी हटा दीजिए, ठीक है। फिर जो बच जाएंगे, मतलब 5 बचा या 6 बचा, उनको ना आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि एक बार खोलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक हम्म। है, और एक राउंड सारे पे मार लीजिए, मल्टीपल स्क्रीन पे मत जाइए। जैसे कि हाँ। एसबीआई खोला तो 2 मिनट, मतलब 2 मिनट भी नहीं, हाँ 2 मिनट कह सकते हैं कि 2 मिनट देखा, कोशिश किया फाइंड आउट करने की कि इसमें क्या पैटर्न है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि ये ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, ठीक है, और कुछ लाइंस बन रहे तो मैं लाइंस उस पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर अगले शेयर पे आ गया। ऐसे करते करते आपको 10:30 बज जाएगा, 10:30 पौने 11 हो जाएगा, और ये 4-5 में से ना आपको 2-3 मिल जाएंगे। अब ये 2-3 में ना आपको ट्रेड ढूंढने, तो अब ये 2-3 में भी जिसमें आपको सबसे पहला कन्विक्शन आएगा कि इसमें ट्रेड जल्दी आने वाला है, तो उसको खोल के बैठे रहेंगे, उसका दोनों चार्ट खोल लेंगे, 1 मिनट 5 मिनट दोनों, ठीक है। अब उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, देख लेंगे। अब अगर इसमें आपको ट्रेड नहीं मिल पाया तो अब आपकी गलती कहाँ पर है? तो जो आपने जो इससे पहले जो कहीं फिल्ट्रेशन किया है, वहाँ पे जो आपने जो सोच के फिल्टर किया वो गड़बड़ था, तो उस पर भी काम कर लेंगे। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। ठीक है, डन। तो क्योंकि ऐसे भागा दौड़ी में नहीं हो पाएगा। भागा दौड़ी हो ही रही है। तो, तो इसको डाल देना, तो कल सुबह उसको नहीं खोलेंगे, इसी को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या करना है। कौन सा डाल देना? रिकॉर्डिंग होगी ना आधे घंटे की। अच्छा हाँ,
ठीक है। आधा पौन घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया। आधा क्या, लेकिन 55 मिनट।